वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हैती के बारे में है। हैती में अभी हाल ही में 7.2 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है। हैती की जो कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस, वहां से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर। कुछ टाउन्स को नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। मैप में लोकेशन देखिए, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर है यूएसए। इसके साउथ में आपको यहाँ पे क्यूबा दिख रहा होगा। क्यूबा के थोड़ा सा ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको हिस्पैनियोला आइलैंड मिलेगा। ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है इसे हिस्पैनियोला आइलैंड बोलते हैं। हिस्पैनियोला एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ स्पेन, बिकॉज 2 सेंचुरीज तक स्पेन ने हैती को अपनी कॉलोनी बना के रखा था। उसके बाद ये फ्रांस की कॉलोनी बन गई थी। जब ये आजाद हुआ तो इस आइलैंड पर 2 देश बन गए। इसके ईस्टर्न पार्ट में 2/3 हिस्से में है डोमिनिकन रिपब्लिक और इसके वेस्टर्न पार्ट में 1/3 हिस्से में है हैती। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मिलकर हैती बनाते हैं। कैरेबियन सी का देश है। हिस्पैनियोला का मतलब मैंने आपको बता दिया है। हिस्पैनियोला आइलैंड के अलावा कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स और भी हैं जो हैती का हिस्सा हैं, जैसे कि गुनावे, टोर्टुगा, ग्रैंडे काए और वाशे। डोमिनिकन रिपब्लिक आपको इसके ईस्ट में मिलेगा, यहां पर आप देखो। इसके नॉर्थ में आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। ईस्ट और यहां पर वेस्ट और साउथ और वेस्ट में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन। कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एंटायरली अफ्रीकन स्लेव्स के डिसेंडेड जो लोग हैं उन्हीं से मिलकर बनी है। 1804 में हैती को फ्रांस से आजादी मिली थी और आजादी मिलने के बाद या अमेरिकाज के बाद यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कॉलोनियल रूल से आजादी पाई। और आजादी पाने के बाद दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट ब्लैक लेड रिपब्लिक बना। बाकी ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये 2 सेंचुरीज तक स्पेन के कंट्रोल में रहा और उसके बाद 1 सेंचुरी तक फ्रांस के रोल में। आजादी मिलने के बाद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स अच्छे हो नहीं पाए। मल्टीपल टाइम नेचुरल डिजास्टर्स भी फेस करने पड़ते हैं हैती को। इस वजह से वहां पर पॉवर्टी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गति शक्ति के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक अनाउंस किया है प्लान सेंटर के द्वारा जिसे रन किया जाएगा, दैट विल बी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ये एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है। इसके तहत भारत में कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इट इज काइंड ऑफ होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 100 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड इसमें इन्वेस्ट करने की बात कही जा रही है, जिससे लैक्स ऑफ यंगस्टर्स को जॉब मिलेगी। और संभावना यह भी बन रही है कि भविष्य में कुछ नए इकोनॉमिक जोन्स भी डेवलप किए जाएंगे इंफ्रा डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में। इससे होगा ये कि इससे हमारी ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ेगी। इंफ्रा बेहतर होगा तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल लेवल पे और बढ़िया कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे। ऐसा ही एक सिमिलर प्लान लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था, जिसे कहा गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब देखिए, इसके नाम में एनआईपी में पाइपलाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके तहत कोई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। रेदर इसमें मल्टीपल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की गई थी, लाइक रेल, रोड, पोर्ट एक्सेट्रा। ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव था जिसमें हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रा को डेवलप करने की बात कर रहे थे ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। उद्देश्य ये था कि हम प्रोजेक्ट्स को अच्छे से तैयार करें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो हमारा प्लान है 2025 तक का, उसके लिए भी काफी जरूरी है। इसमें इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा दोनों ही प्रकार के इंफ्रा डेवलप किए जाने की बात की गई। सोशल इंफ्रा का मतलब होता है कि आप हेल्थ और एजुकेशन के लिए इंफ्रा डेवलप करें। इस संबंध में एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था अतानु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में, जिसने 2020 के मई में अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप दी थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सैनिक स्कूल्स के बारे में है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि सभी सैनिक स्कूल्स अब गर्ल्स के लिए ओपन कर दिए जाएंगे, वो खुद को वहां पे एनरोल कर सकती हैं। इसके पहले सामान्य प्रचलन नहीं हुआ करता था कि सैनिक स्कूल्स में केवल बॉयज जाया करते थे, गर्ल्स नहीं। यद्यपि इसके पहले अभी 2019 के अक्टूबर में मिजोरम के जो सैनिक स्कूल्स हैं वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गर्ल्स को एडमिट करना शुरू किया गया था, लेकिन अभी सभी सैनिक स्कूल्स को ओपन कर दिया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इन सैनिक स्कूल्स को रन किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करते हैं। उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार करना उनके अर्ली एज में ही कि वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें। वीके कृष्णा मेनन जो थे, जिन्होंने 1961 में
सैनिक स्कूल्स का जो प्लान था उसे कंसीव किया था। उसके बाद इन स्कूल्स को बनाया जाने लगा। सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एंट्री दी जाती है एक एनुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे और मिडिल स्कूल लेवल पे उन्हें इंडक्ट किया जाता है। वर्तमान में भारत में 33 सैनिक स्कूल रन कर रहे हैं। 2021-22 के बजट में यह कहा गया था कि हम एनजीओ, प्राइवेट स्कूल्स और स्टेट्स के साथ मिलकर 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। तो ये सारी बातें सैनिक स्कूल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संवाद के बारे में है। संवाद प्रोग्राम का जो सेकंड फेज है उसे अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो वल्नरेबल हैं, हम उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएं। संवाद का यहाँ पे फुल फॉर्म है सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिजास्टर्स। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। यहां पर जो बच्चे कई तरीके से प्रभावित हुए हैं, ऑफन हैं, चाइल्ड सर्वाइवर हैं ट्रैफिकिंग में, या फिर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से निकाले गए हैं, तो उन्हें हम कई तरीके के असिस्टेंस को देने की कोशिश करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहंस, इसे लीड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे फंड करती है। निमहंस एक एपेक्स सेंटर है मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस एजुकेशन के लिए। ये ऑटोनॉमस तरीके से काम करता है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। ये जो प्रोग्राम है इसमें बच्चों को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए कई तरीके के फंक्शनरीज को ट्रेन किया जाता है, जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज, टेली काउंसलर्स, एजुकेटर्स, लॉ प्रोफेशनल्स और कई सारे लोगों को, ताकि जो बच्चे डिस्ट्रेस में हैं हम उन्हें उससे बाहर निकाल सकें। इसका सेकंड फेज जो है, इसमें प्लान ये है कि जितने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो बच्चे हैं उनको डिस्ट्रेस से निकालने की कोशिश की जाएगी। अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे और सर्विस डिलीवरी को और बेहतर किया जाएगा ग्रास रूट लेवल तक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में है। हाल ही में यूएस के कांग्रेस के लोअर हाउस में एक प्रपोजल रखा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कंट्रीब्यूशन जो किया है नॉन वायलेंस को लेकर पूरी दुनिया में, इसके लिए उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाए। अभी ये एक प्रपोजल है। यूएस की कांग्रेस ने इस मेडल को कमीशन किया था किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने किसी फील्ड में बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है या कंट्रीब्यूशन दिया है। इस मेडल के जो पहले रेसिपिएंट्स थे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन के पार्टिसिपेंट्स थे। इसके अलावा 1812 में जो वॉर हुआ था और जो मैक्सिकन वॉर था उसमें भी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें ये गोल्ड मेडल दिया गया। ये गोल्ड मेडल जो है इसका स्कोप ब्रॉडन कर दिया गया बाद में। अब ये गोल्ड मेडल एक्टर्स, ऑथर्स, एंटरटेनर्स, म्यूजिशियन, एक्सप्लोरर्स, एथलीट, ह्यूमैनिटेरियंस और फॉरेन रेसिपिएंट्स को भी दिया जा सकता था। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अगर किसी को दिया जाना है तो जरूरी है कि 2/3 लोग जो कांग्रेसमैन है वो इसकी सहमति दें। 1980 में यूएस समर ओलंपिक्स टीम को, रॉबर्ट एफ कैनेडी को, नेल्सन मंडेला को और जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे कई सारी महान हस्तियों को यह मेडल दिया गया है। अभी हाल ही में यूएस कैपिटल पुलिस को भी यह मेडल दिया गया था, क्योंकि जब वहां पर अटैक हुआ था जनवरी 6, 2021 को, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सारी बातें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल के बारे में। कुछ स्टेटमेंट है रिवीजन के फॉर्म में। संवाद, इसका उद्देश्य यह है कि ये कॉमन मैन के ग्रीवांस को एड्रेस करे। सिमिलरली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को मॉनिटर करे। आपको पता है ये डिस्ट्रेस में जो बच्चे होते हैं उनके लिए है, कॉमन मैन के लिए नहीं, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। हैती कैरिबियन सी में एक कंट्री है, सही है। गति शक्ति नेशनल इंफ्रा मास्टर प्लान है, सही है। सैनिक स्कूल ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है, गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद।